नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं अतुल जौहरी। देश में किसान विरोधी बिल के खिलाफ आक्रोशित किसानों ने जहां 26-27 को दिल्ली कूच करने के बाद उन्हें रोक लिया गया, वहीं रायबरेली के भी हजारों किसानों ने आज विकास भवन में बैठक के बाद जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां महामहिम राज्यपाल को संबोधित 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, किसान देश की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए किसानों के लिए 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार किसान आक्रोशित है। वहीं देश भर के विभिन्न संगठनों के दिल्ली कूच के पर 26-27 नवंबर के कार्यक्रम पर उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, जिसको लेकर रायबरेली के हजारों किसानों ने आक्रोशित होकर अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए अपना 7 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। किसान अफरोज आलम ने बताया कि दिल्ली में किसानों की हो रही गिरफ्तारी और उन पर बर्बर दमन का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून पर किसानों की आय बढ़ने, किसानों को MSP मिलने के दावों के विपरीत उत्तर प्रदेश व हमारे रायबरेली में 10 से 12 किलो धान बिकने से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। फ्री बिजली कनेक्शन के नाम पर दिए गए बिजली कनेक्शनों की बिजली बिलों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि की जा रही है। साथ ही बिजली बिल वसूली में बड़े पैमाने में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही जनपद में न नहरों में पानी आ रहा है, वहीं धान क्रय केंद्रों पर सिर्फ मंसूरी धान खरीदारी की जा रही है। क्रय केंद्रों पर लगातार बिचौलिए हावी हैं। ऐसे ही 7 सूत्री ज्ञापन के साथ सैकड़ों किसानों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हमारा प्रदर्शन और उग्र होते हुए इसी तरह जारी रहेगा। किसान महासभा का प्रदेश सचिव अफरोज आलम हूँ। आप हमारे जिलाध्यक्ष फूलचंद मौर्य जी हैं। आज किसान महासभा और देश के 500 किसान संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर जो लाखों किसान 26-27 तारीख को दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे, उनको जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मोदी सरकार ने उन किसानों को दिल्ली जाने से रोका, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो किसान दिल्ली जा रहे थे, ये कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, ये इसी देश के नागरिक हैं और उन्हीं का कमाया हुआ, उन्हीं का पैदा किया हुआ अन्न मोदी जी और खट्टर सरकार के लोग भी खाते हैं। उन किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। हम अभी भी तुरंत ये मांग करते हैं कि सारे बैरिकेड हटाए जाएं और उनको दिल्ली जाने दिया जाए। जिन लोगों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनको रिहा किया जाए। किसानों की मांग है कि आपने जो 3 कानून बनाए हैं, आप कह रहे हैं आमदनी दुगनी होगी। आइए जरा उत्तर प्रदेश में, आइए रायबरेली में देखिए, MSP आप कह रहे हैं मिल रही है। यहाँ 10 रुपए में धान बेचा जा रहा है, यहाँ MSP नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है मोदी जी, आप यहाँ MSP नहीं दिला पा रहे हैं। आप हरियाणा में नहीं दिला पा रहे हैं। MSP कागज में कहने से नहीं होगा। हम किसानों का कहना है, आप उन कानूनों में संशोधन करिए, MSP की गारंटी लिखिए, उसमें MSP से कम पर फसल खरीद पर रोक लगाने का कानून लाइए। किसानों की फसल को और किसानों की ज़मीन को कंपनियों के हवाले करने के वो जो 3 कानून हैं, उन्हें आप रद्द करिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। अगर कंपनियां आएंगी किसानी करने, तो इस देश का किसान क्या करेगा जो आज तक किसानी कर रहा है? वो अपने खेतों में घास छीलने का मजदूर बनेगा? वो किन सड़कों में जाएगा? कौन से कल कारखाने तुमने उसके लिए खोल दिए हैं? जो पहले से कल कारखानों में थे, मंदी ने उनको भी घर वापस भेज दिया है। और आज आप किसानों को जो है ज़मीन को कह रहे हैं कंपनियों को दे देंगे, किसान कहाँ जाएंगे? ये कॉरपोरेट परस्त कानून रद्द करिए। आज पूरे देश के अंदर रायबरेली में और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, हमारे घरों में कनेक्शन काटे जा रहे हैं किसानों के यहाँ। मोदी सरकार ने कहा था घर घर उजाला, बिजली के कनेक्शन दिए उन्होंने, और फ्री कनेक्शन। आज वो मोदी जी के फ्री कनेक्शन वाले बिजली कनेक्शनों की बिलों की वसूली में 20,000, 30,000, 40,000 के बकाये में किसानों के कनेक्शन कट रहे हैं और उनसे कह रहे हैं ज़मीन बेच के लाओ और आप बिजली का कनेक्शन दो। बिजली कनेक्शन देने के लिए ज़मीन बेचे किसान और 10 रुपए में फसल बेच के आत्महत्या करे किसान। ये किसानों को ज़मीन और खेती को कंपनी के हवाले और किसानों को आत्महत्या करने के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का किसान कह रहा है, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। कहाँ आए थे आज? आज हम लोगों ने बड़ा विकास भवन में किसान पंचायत की और उसके बाद ये हजारों किसान यहाँ जिलाधिकारी दफ्तर में आए हैं। हम इनसे पूछने आए हैं कि MSP की बात आप यहाँ रायबरेली में लागू करिए। DM साहब यहाँ निर्देश जारी करें कि MSP मिले। और रायबरेली में एक और खेल चल रहा है किसानों के साथ। हम वो कानून पूछना चाहते हैं, वो आदेश किसने दिया पूछना चाहते हैं जिलाधिकारी से, जिसके तहत सरकारी कांटों में सिर्फ मंसूरी धान खरीदा जा रहा है, बाकी कोई धान रायबरेली में नहीं खरीदा जा रहा। हम उस आदेश को भी जानना चाहते हैं। DM साहब, वो आदेश किसने दिया, हमें ये बताइए।
अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो अभी तो जो दिल्ली में सड़कों पे बैठे हुए किसान हैं वो कह रहे हैं कि हम महीनों का राशन पानी लेके आए हैं, हम वहाँ बैठेंगे। और दिल्ली में जब तक किसान आंदोलन चलेगा पूरे देश में किसान लड़ेंगे। रायबरेली में भी हम लोग भिन्न भिन्न रूप लेके इस किसान आंदोलन को यहाँ बढ़ाएंगे, ये बात हम कह रहे हैं।